स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। अच्छा, दिल्ली क्रिकेट जो है वो कांटों की सेज हमेशा से रही है, आज से नहीं, पिछले कई साल से। सवाल उठते रहते हैं कि क्रिकेट ठीक तरह से चल रही है कि नहीं चल रही है। सवाल क्रिकेटर्स भी उठाते हैं और सवाल क्रिकेट देखने वाले भी उठाते हैं। तो मैंने सोचा आज स्पोर्ट्स तक की तरफ से रोहन जेटली जो कि प्रेसिडेंट हैं, इनसे उठाए जाएं, क्योंकि भाई दिल्ली है भी कैपिटल रोहन, और आपको तकरीबन 1 साल होने वाला है। मैं आज आपको इसी मैदान पर लेकर आया हूँ। कुछ कड़वे सवाल और तीखे सवाल होंगे मेरे। बिल्कुल। नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स जब चुनाव के बाद मैंने यहाँ का कार्यभार संभाला, एक ही गोल है कि क्रिकेट के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए और दिल्ली में एक क्रिकेट का टैलेंट उभरे और एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुए जिसमें कि आने वाले सालों में क्रिकेटर्स को का टैलेंट उभर के खुद निकले। एक मैकेनिज़्म इन प्लेस आए। सिलेक्शंस जो कि टीम्स की होती हैं, आप अंडर ग्रुप्स में देखिए, आप सीनियर टीम्स में देखिए, गोल केवल एक है कि दिल्ली का नाम देश की क्रिकेट रेटिंग में ऊपर लाया जाए, जो कि कुछ साल पहले तक था। रोहन, जो आपने कहा, मतलब विद ड्यू अपॉलॉजी, पिछले कुछ साल से, जैसे आप खुद मानते हैं, ये कहा जाता था कि दिल्ली से अगर कोई प्लेयर आया है तो वो बिकॉज ऑफ द सिस्टम नहीं आया, इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम आया है। मैं भी पढ़ता हूँ कि दिल्ली में प्लेयरों को मैच फीस ही नहीं मिली कई साल से, उनकी फीस नहीं मिली उनको कई साल से। देखिए, अगर हम आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ की बात करें, DDCA क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से पिछले 6 महीने में 2016 वर्ष से लेके 2021 जो कि अभी सीज़न ख़त्म हुआ है, उसमें सारे पेमेंट्स कर दी गई हैं। सारी पेमेंट्स होगी, ऑल पेमेंट्स, जितनी पेमेंट्स ड्यू थी कोलेट करके सारे ड्यूज़ डिस्पर्स करके सबको पहुंच गए हैं। रही बात प्लेयर्स की पेमेंट्स की, प्लेइंग प्लेयर्स जो कि अभी टीम्स में खेल रहे हैं, वो सारी पेमेंट्स भी क्लियर हैं। वो सारी पेमेंट्स जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स BCCI ऑर्गेनाइज करता है, उनकी पेमेंट्स BCCI डायरेक्टली उन प्लेयर्स को डिस्पेंस करता है, वो भी सारी पेमेंट्स क्लियर हैं। एक मुद्दा रहता है उन पेमेंट्स का क्या, जो कि सपोर्ट स्टाफ की है 2016 वर्ष से पहले की। उसमें थोड़ी हर्डल्स है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारा पूरा इंटेंशन है, हमारी लीगल साइड से हम देखें या अकाउंटिंग साइड से, एक एक्सरसाइज चल रही है। हमने अभी कोविड संक्रमण की दूसरी लहर आने से पहले हमने अभी एक कमेटी बनाई है जिसमें थोड़े बोर्ड के मेंबर्स हैं, थोड़े और टेक्निकल डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं, जो कि इस विषय को स्टडी कर रहे हैं और इसका भी रास्ता निकालेंगे। जो चीज़ जिसको ओड है, बकाया है, वो ज़रूर दी जाएगी। क्रिकेट लीग को लेके बड़े सवाल हुए हैं, क्योंकि रोहन पिछले कई साल से इतना बड़ा दिल्ली होने के बावजूद लीग्स उस तरह से नहीं हो पा रही थी। देखिए, कोविड के चलते इस साल लीग की थोड़ी समस्याएं रही हैं। वो अंडरस्टैंडेबल। देखिए, इंटेंशन है कि एक लीग रहे जिसमें हमारे जो 100+ क्लब्स हैं जो कि बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, वहाँ से बेहतरीन टैलेंट निकल कर आए। आपके 700 मैच के करीब होते हैं सालाना हर साल लीग में। इस साल हमारी कोशिश, अगर हमें स्मॉल विंडो भी मिले, छोटी विंडो, हम कुछ मैच तो करें। लीग होगी अगर सरकारी परमिशन और रिस्ट्रिक्शंस हट जाएं तो लीग ज़रूर होगी। लीग, ये रात की बात है, लीग होगी। अभी हमने जारी में, जो कि लीग्स में प्राइस मनी होती है, इंसेंटिव, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंसेंटिवाइज किया जाए परफॉर्मेंस को। हमने जो पुराने ट्रेंड देखे गए, जो पहले की प्राइज मनी, डिस्ट्रीब्यूशन मनी वगैरह जो हम लीग्स और लीग्स में क्लब्स को दी जाती थी, हमने वो भी डबल करी है। सो प्राइस मनी, रिवॉर्ड, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ
द लीग किया गया है। एंड आने वाले समय में थोड़े आइडियाज़ हैं, काफ़ी फॉर्मर क्रिकेटर्स जो दिल्ली के हैं मैं उनसे टच में हूँ। हम सब कुछ सोच में चल रहे हैं कि अलग अलग टूर्नामेंट शुरू करे जाएं, अलग अलग एज ग्रुप्स के टूर्नामेंट शुरू करे जाएं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिकेटिंग एक्टिविटी शुरू करी जाए कि भाई टैलेंट उभर के आए। डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिविटी का मतलब क्या है? क्योंकि अक्सर रोहन दिल्ली में दिक्कत ये आती है कि क्योंकि कोई रिप्रेजेंटेशनल टूर्नामेंट नहीं होता। जैसे मैं पंजाब से आता हूँ या हरियाणा, वहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, आपकी रन बने, आपकी विकेटें हैं, उसके बाद आप कैंप में आते हैं। दिल्ली में हमेशा से ट्रायल होते हैं जिसमें 200 प्लेयर, फिर 150 प्लेयर, फिर ऐसे करते करते होते हैं। जी देखिए, दिल्ली में जो ट्रायल होते हैं वो एक मैकेनिज़्म है जो चल रहा है। जैसे कि आने वाले सीज़न के थोड़े अंदेशे आएंगे कि भाई कब से शुरू हो सकता है, हम क्रिकेटिंग एक्टिविटी शुरू कर देंगे। ट्रायल्स शुड नॉट बी स्मॉल ट्रायल्स, दे शुड बी अ कैंप। लेट द प्लेयर्स कम इनटू द कैंप। कैंप में आइए, परफॉर्मेंस करिए, आपकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, फिटनेस, क्रिकेटिंग स्किल्स आर शार्प एज हॉर्न्स, फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। जो आप डिस्ट्रिक्ट वाली बात कर रहे थे, क्या इज दैट पॉसिबल? दैट कुड बी द वे फॉरवर्ड। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स, व्हेन आई से टूर्नामेंट्स एट लेवल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आइडियाज़ टू क्रिएट कि भाई एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा जाए जिसमें कि हमारी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक्टिविटी होए, ग्रास रूट अपवर्ड्स। स्कूल में टूर्नामेंट्स होए, डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट्स होए, बेस्ट परफॉर्मर नोटिस होए, जो बल्लेबाज, गेंदबाज, ओवर ऑलराउंड प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आगे मौका मिलना चाहिए। क्रिकेट तो कोई ऐसी गेम है नहीं कि जिसमें अगर आप परफॉर्म नहीं करें या डिलीवर नहीं करें तो आप जाके खेल सकते हैं। इट इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया। परफॉर्म कर रही है, रन बनेंगे, आपकी फिटनेस आपको अलाउ करती है, ज़रूर। ये तो कहते हैं ना, दिस इज़ म्यूजिक टू ईयर्स, बिकॉज जो क्रिकेटर्स हैं अगर दिल्ली में यंग या फिर रणजी ट्रॉफी लेवल के अगर वो सोच रहे हैं कि परफॉर्मेंस इज़ दी क्राइटेरिया, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। क्योंकि अक्सर मैं खुद पिछले कई साल से देखता हूँ, अखबारों में भी पढ़ता हूँ, यार इस लड़के ने रन बनाए थे, बड़े सिलेक्ट नहीं हुआ। तो एज प्रेसिडेंट ऑफ DDCA, नो डाउट आपकी क्रिकेट कमेटी है, आपके सिलेक्शन पैनल्स हैं, बट प्रेसिडेंट ओवरसी क्या क्या करेंगे? सी, प्रेसिडेंट इज़ द होल सोल इन चार्ज ऑफ द होल एसोसिएशन। पूरी एसोसिएशन का काम प्रेसिडेंट के पास आता है। फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इंटरनेशनल जो कि CAC के पार्ट हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं मिनिमम क्राइटेरिया के हिसाब से जो कि सिलेक्टर्स हैं। हर पोस्ट में वो लोग अपॉइंट करे जा रहे हैं थ्रू अ प्रोसेस जो कि वहाँ पे वो जस्टिफाई करें अपनी परफॉर्मेंस को, अपने काम को। CAC क्रिकेटिंग एडवाइजरी कमेटी, 3 फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स उसके पार्ट हैं। वो आगे के अपॉइंटमेंट्स करते हैं। तो क्रिकेटिंग इफेक्टिवली तो क्रिकेटर्स के हाथ में, और उनको ओवरसी करना इम्पोर्टेंट। देखिए, मेरा कोई मतलब किसी क्रिकेटर को या किसी को ओवरसी करने का नहीं है। देखिए, वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ सिस्टम जिसको साथ में चलना है। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, हम सब एक लेवल पे हैं, सब एट पार हैं। हमारा काम है दिल्ली के क्रिकेट को आगे बढ़ाना और कैसे बढ़ाया जाए। ये जो थॉट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स, स्कूल लेवल टूर्नामेंट्स, क्रिकेट का एक होलिस्टिक चारों तरफ एक माहौल पैदा करना ज़रूरी है। इस वक्त मैं रोहन के साथ खड़ा हूँ द अरुण जेटली स्टेडियम। उनके पिताजी थे और आप जानते हैं कि DDCA कई साल से वो जुड़े भी हुए थे। रोहन, पहले तो जब विवाद हुआ था उस वक्त आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब कई क्रिकेटर्स ने ही दिल्ली में कहा कि भाई उनके नाम पे स्टेडियम नहीं होना चाहिए? देखिए, उनके नाम पे स्टेडियम, जो रजत शर्मा जी थे जो मेरे से पहले अध्यक्ष थे दिल्ली क्रिकेट के, उनके कार्यभार में प्रपोजल लिया गया और नाम स्टेडियम का उनके टेन्योर में ही चेंज हुआ था और रीनेम करा गया था। जो देखिए, हर किसी की एक सोच है, हर किसी की ओपिनियन है,
हर चीज़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डेमोक्रेसी की वही खासियत है। लेकिन इस स्टेडियम में मैं कई खिलाड़ियों के नाम सारे लोग देखते हैं। देखिए विराट कोहली हैं, बिशन सिंह बेदी, गौतम गंभीर, मोहिंद्र अमरनाथ, वीरेंद्र सहवाग, अंजुम चोपड़ा, कुछ अभी लेजेंड्स हैं दिल्ली के जिनका नाम कहीं पर दिख नहीं रहा है। देखिए दिल्ली के कई सारे लेजेंड्स हैं और कई सारे लेजेंड्स हैं जो अभी डिफरेंट फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं जी। हमारा गोल है और कि सब लेजेंड्स को किसी ना किसी एस्पेक्ट में ऑनर करने का जी। और ये एक चीज़ है जो कि अब चेतन चौहान जी की बात करिए, उनका जो दिल्ली क्रिकेट को योगदान रहा, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट रहे कितने साल, उन्होंने दिल्ली क्रिकेट को अपने कंधे पे उठा के चलाया। आप मदन लाल जी की बात करें और बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जो रह चुके हैं, जो दिल्ली से इंटरनेशनल टीम्स में अलग अलग फॉर्मेट्स में खेले। उन सबको हम एक बोर्ड एक पॉलिसी बना रहा है कि भाई कैसे ऑनर किया जाए और कैसे उनका कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज किया जाए दिल्ली की तरफ से। आपके मन में कोई आइडिया जो आप अपने बोर्ड को आगे रख सकें? नहीं, बोर्ड के पास प्रपोजल जाएंगे, देयर आर सम एरियाज विच रिक्वायर टू बी नेम्ड, तो कोशिश करेंगे। इफ बोर्ड इज ऑन बोर्ड देन वी विल सर्टेनली ऑनर देम सून। इस स्टेडियम में, हालांकि ये स्टेडियम मॉडर्न है बिकॉज बहुत साल नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें दिख रही हैं। जैसे मैं फ्लड लाइट्स ही देख रहा हूँ। अब फ्लड लाइट्स के लिए भाई खासियत क्या है कि जब छक्का मारो तो ये 6 बन जाते हैं, वो आप तस्वीरों में भी देखते हैं। लाइट्स आपने नई लगवाई हैं, जिम्स पे आपने काम किया है। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर अनुज आप पलट के ये दिखा पाएँ, ये जो स्ट्रक्चर है इसका लाइसेंस जो है रिवोक हो गया था शायद। देखिए आपको अब मैं 2 मिनट लेके एक छोटा सा बैकग्राउंड दूंगा स्टेडियम की हिस्ट्री का। जब स्टेडियम मिड 2000 से लेके 2009 के बीच में रीडेवलप और रीबिल्ड करने की बात करी गई, तो पहला प्रपोजल था केवल ग्राउंड फ्लोर स्टैंड्स बनाने का, क्योंकि पुराना स्ट्रक्चर जो कि लेट 90s में वर्ल्ड कप से पहले बनाया गया था, ये ओल्ड क्लब हाउस बनाया गया था। ओल्ड क्लब हाउस के पीछे आपका एक हेरिटेज ब्लॉक है कॉल्ड विलिंगडन पवेलियन। ओल्ड क्लब हाउस केवल एक ब्लॉक था मिड 2000s तक। 2008-9 में जब नया स्टेडियम आपका बन के तैयार हुआ और जब स्टेडियम बनने की प्रक्रिया कुछ साल पहले शुरू करी गई, तो बीच में केवल अगर आप देखेंगे तो ये नीचे का ही स्टैंड बनाने का, सीढ़ियाँ मतलब एक तरह से एक लेवल नीचे का बनाने का प्लान था, ये बाद में प्रपोजल था। और स्टैंड्स थोड़ा समय जब काम शुरू करा गया एंड कॉन्सेप्ट बनाया गया कॉर्पोरेट बॉक्सेस का, जो कि विदेश में कॉन्सेप्ट पहले से चल रहा है। उन कॉर्पोरेट बॉक्सेस को डिबेंचर मॉड्यूल करके आगे दिया गया, फंड्स जनरेट हुए। पीसीए स्टेडियम मोहाली में भी ऐसे ही कुछ हुआ। बिल्कुल पीसीए स्टेडियम मोहाली में भी हुआ और फंड्स जनरेट किए गए। फिर आपका ऊपर के लेवल्स सेम समय पे बनाए गए। ये जो आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड में उस समय में 12 रेन वाटर हार्वेस्ट के पोर्ट्स बने। तो आप देखेंगे कभी यहाँ पानी अक्यूमुलेट होता है भारी वर्षा में, लेकिन वो समय के साथ निकल जाता है। आपने बात करी लाइसेंस रिवोक होने की। लाइसेंस रिवोक खैर ओल्ड क्लब हाउस का नहीं हुआ था, तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर का विवाद था, जिसके लेके उस ब्लॉक की हमारे को ऑक्यूपेंसी की परमिशन नहीं थी कि हम उसमें स्पेक्टेटर्स को अलाउ नहीं कर सकते थे। और वो प्राइम स्टैंड था आपका? वो आपका प्राइम स्टैंड है। आपके पास वहाँ 1700 सीटें हैं, लेकिन हमने कोविड के समय में और लॉकडाउन के घड़ी का थोड़ा फ़ायदा उठाते हुए इस स्टैंड की स्टेबिलिटी आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर की निगरानी में ठीक करवाई है। वो ठीक हो गया? देयर आर सम लीगल हर्डल्स, लीगल प्रोसेस, बट स्ट्रक्चर इज स्टेबल एज पर द नॉर्म्स। तो मतलब जब भी यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होगी, होपफुली वो स्टैंड कवर्ड नहीं होगा, उसमें दर्शक बैठेंगे। वो स्टैंड कवर्ड नहीं होगा, वो 100% ऑक्यूपाइड रहेगा जब भी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जाएगी। लाइट्स, जिम्नेजियम्स हमने देखे। दिक्कत तो नहीं आती है कि डीडीसीए का खजाना खोलने में लोग आपको रोकते हो कि बस करो यार? देखिए, जब मैं नवंबर में आया तो खजाना में
फंड्स थोड़े कम थे, समय के साथ फंड्स आए और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमेटी स्ट्रक्चर, बहुत कुछ करते हुए अब हम अगर इन लाइट्स की बात करें, ये वही लाइट्स हैं जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी लगी हुई हैं। बेसिक क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया गया इंटरनेशनल लेवल्स के तहत। साइड स्क्रीन्स नहीं है, लाइट्स नहीं है, मेंबर्स का जिम, प्लेयर्स का जिम, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, ड्रेसिंग रूम अपग्रेड्स, छोटी छोटी चीज़ें विच आर वेरी बेसिक टू एन इंटरनेशनल स्टेडियम। अगर हम क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिकेटर्स के लिए नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे? अच्छा, एक और जो सुर्खियों में, विवादों में रहता था दिल्ली का मैदान, जब ये फिरोजशाह कोटला कहलाया जाता था, वो थी ये 22 गज की विकेट। भाई मैच यहाँ पे आपको याद होगा कैंसिल हो गया था श्रीलंका का, और इस विकेट को लेके हमेशा से रिजर्वेशंस रही हैं कि यार यहाँ पे बॉल नीची नीची रहती है, रन नहीं बनते। देखिए विक्रांत जी, जो पिच को लेके समस्याएं पहले रही हैं, अब वो समय बदल चुका है। एबल क्यूरेटर है हमारे पास जो कि परफेक्ट ग्राउंड कीपिंग करते हैं, परफेक्ट एक टीम है उनके नेतृत्व में, उनके पास इक्विपमेंट, कीपिंग। अभी हमारे यहाँ पे विजय हजारे के एडवांस स्टेज मैचेस हुए थे, प्री क्वालिफायर, क्वालिफायर्स, फाइनल भी उसके बाद आईपीएल के 8 मैच हमें नियुक्त हुए थे, लेकिन 4 मैच हुए। आई कैन से पिच की जो कंडीशन थी, आई थिंक वाज अबव सेटिस्फैक्ट्री। इस बार काफ़ी रन बने, अबव सेटिस्फैक्ट्री थी पिच की कंडीशन। देखिए ये चीज़ें क्यूरेटर का सोल डोमेन है, ना मैं इसमें इन्वॉल्व होता हूँ, ना कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व होता है। इट्स द क्यूरेटर्स जॉब ऑन हाउ ही सपोज टू डू इट। अगर क्यूरेटर अपना काम अच्छे करे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वक्त आपको डर लग रहा था जब आईपीएल दिल्ली में ही जब आना था, कुछ मैचेस हुए भी और आईपीएल दिल्ली में ही था और अहमदाबाद में ही था जब इट वाज पोस्टपोन्ड। जो दिल्ली में माहौल था उस वक्त रोहन आसान तो नहीं रहा होगा मैचेस ऑर्गेनाइज करना, डर था आपके जहन में? सी नंबर्स कोविड के काफ़ी थे जी, सच बोलें तो डर इतना नहीं था, बिकॉज कि जो बायो बबल प्लेयर्स का मेंटेन हो रहा था, बीसीसीआई का एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल टू द टी फॉलो करे जा रहे थे। zones were divided, areas were divided, cross interaction between people was not permitted, limited staff, manpower deployment, and these are proposals which were utilized in Dubai in the previous season. It was used at the venues in India, but unfortunately the timing was such that the numbers rose exponentially. वो हाथ से निकल गया था। And but it was a good experience hosting the event. लेकिन एक लैप्स भी हुआ था डीडीसीए में ही, उसी आईपीएल के मैचों में, आपको याद होगा, जो बुकी कनेक्शन निकला है। तो हाउ बैड वाज इट फॉर यू एज डीडीसीए प्रेसिडेंट? देखिए प्लीज़ अंडरस्टैंड, एंटी करप्शन यूनिट है बीसीसीआई की, जो कि हर स्टेडियम को कंट्रोल करती है ड्यूरिंग मैचेस। अगर कोई व्यक्ति कोई आपराधिक प्रयोग करके स्टेडियम में दाखिल होता है, मेरा मानना है कि एंटी करप्शन ने अपना काम बहुधा 100% डिलीवर किया। जो पकड़ा एग्जैक्टली 100% डिलीवर किया। देयर कुड हैव बीन अ वे कि भाई वो आते हैं, जो उनको करना था करके चले जाते, ना पकड़े जाते, पर एंटी करप्शन यूनिट ने उन्हें पकड़ा। नाउ द मैटर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एंड एसोसिएशन की तरह से मैं एक बात विक्रांत जी बड़ी स्पष्ट करता हूँ, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू एनी इलीगल एक्टिविटी। देयर आर सम एम्प्लॉयज हु हैव बीन कॉट, they should be prosecuted. They will be terminated from service after due inquiry is being conducted. इंक्वायरी चल रही है हमारे यहाँ पे एक स्टाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी है, वो देख रही है उसमें। अच्छा, कहाँ से शॉर्ट कमिंग आई, कहाँ से क्या एक्सेस मिला, वो सब
दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम लोग एज एसोसिएशन के तौर पे उन्हें 100% असिस्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप निकल गया इंडिया से, हालांकि इट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। मिस्ड प्लेयर सेफ्टी, ऑर्गेनाइजर सेफ्टी, इंडिविजुअल इन्वॉल्व, जो कि लोग एक टूर्नामेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, उन सब की हेल्थ एंड सेफ्टी सबसे पैरामाउंट है। Exactly. बोर्ड का डिसीजन है, आईसीसी का डिसीजन है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन दैट इट हैज़ मूव्ड टू अनदर jurisdiction where it can be held in a more secure way, keeping only one health principle in mind of health safety of the players involved. वो इम्पोर्टेंट भी है, जाते जाते उन बिकॉज मैं खुद बड़े देर बाद इस मैदान में आया हूँ, आई कैन सी द चेंज, बट कभी कभी जो प्लानिंग है उसकी एग्जीक्यूशन भी उतनी इम्पोर्टेंट है। जो दिल्ली की क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, वो खेलने वाले जो मैं कह रहा हूँ इन ऑल एज ग्रुप्स, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, मैं सबके लिए एक्सेसिबल हूँ। आई एम देयर फॉर वॉट एवर दे रिक्वायर फॉर पर्पसेज ऑफ कमिंग अप इनटू दी जो दिल्ली टीम में प्लेयर्स खेलते हैं। दिल्ली क्रिकेट और एसोसिएशन एक परिवार की तरह है। अगर कहीं पे किसी प्लेयर को समस्या है तो परिवार के सब लोग एक्सेसिबल हैं और बिल्कुल समाधान ढूंढने के लिए। रही बात कि मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फेयर अपॉर्चुनिटी इन द सिलेक्शन प्रोसेस जो कि पहले से बहुत बेटर हो चुकी है, एंड सारा हर किसी को मौका मिला जाएगा, लॉन्ग कैंप्स लगाए जाएंगे, प्रिपरेटरी पीरियड ज़्यादा होगा। सो जो सिस्टमिक इनपुट्स हमें आते हैं उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जाए, इस पे ज़रूर काम करें, इंक्लूडिंग विमेंस क्रिकेट, क्योंकि आपको खुद उस दिन अंदाज़ा हुआ कि दिल्ली की ही विमेंस क्रिकेट टीम कितना स्ट्रगल कर रही है। देखिए, विमेन क्रिकेट को लेके हमने इस साल देहरादून में उत्तराखंड और हिमाचल के साथ थोड़े एक्सपोजर मैचेस करें बिफोर देयर टूर्नामेंट हुआ। विमेन क्रिकेट को हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं और पुश कर सकते हैं एसोसिएशन के तौर पे हम ज़रूर करेंगे। बेसिक फैसिलिटीज़, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना कुछ भी रिक्वायर्ड है उनको टीम को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि रोहन, क्योंकि यंग हैं, एबल हैं, इंटेंट है, बट मुझे लगता है रोहन के साथ साथ इम्तिहान ज़्यादा बड़ा होगा जो बाकी डीडीसीए के मेंबरान हैं, कि वो आपके साथ कितने अलाइंड रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, और उम्मीद यही है बिकॉज नेशनल कैपिटल है, दिल्ली पावर हाउस है जी। अगर आप पिछले 25-30 साल की इंडियन क्रिकेट उठा के देखें, बड़े बड़े प्लेयर आए हैं और उनमें से कईयों के नाम आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, लेकिन शायद दिस कुड एक्चुअली बी द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।